वेलकम टू माय चैनल ऑल फॉर्म इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर आप आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी का पढ़ाई झारखंड में करना चाहते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो झारखंड में एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पे इसकी पढ़ाई होती है और यहां से पढ़ाई करने के बाद उस क्षेत्र में आपको फ़ायदा मिलता है। तो चलिए उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे जिसका एडमिशन फॉर्म आ चुका है और वो एडमिशन फॉर्म आपको कैसे सबमिट करना है, कहाँ मिलेगा, कितना रुपया फ़ी है, कैसे फिल करना है, सारा जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो एग्ज़ाम रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। ये रांची में है और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका है jrsuranchi.com। ठीक है, इस वेबसाइट में आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है एडमिशन फॉर द सेशन 2022-23। यहाँ पे जो है एडमिशन फॉर द सेशन 2022-23, आपको इसी सेक्शन में आना है। यहाँ देखिए फर्स्ट में ही है एडवर्टाइजमेंट। आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करने के बाद, मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, फिर से इसको डाउनलोड अगेन कर लेता हूँ। इसका बाद आप इसको ओपन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे खुल गया है इसका जो एडवर्टाइजमेंट है एडमिशन रिलेटेड, वो है एडमिशन नोटिस 2022। ठीक है, 2022 का एडमिशन नोटिस है। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्थापित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यानी ये झारखंड सरकार जो है उसके द्वारा इसे बनवाया गया है, स्थापित करवाया गया है और ये यूजीसी से अप्रूवल है, अप्रूव्ड है, मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये इसका एड्रेस नीचे लिखा हुआ है मेयर्स रोड, स्कीपा परिसर, रांची, झारखंड। ठीक है, रांची में है। यहाँ लिखा है आंतरिक सुरक्षा की पढ़ाई हेतु स्थापित देश का तीसरा विश्वविद्यालय। यानी आंतरिक सुरक्षा की पढ़ाई के लिए ये विशेष तौर पे बनाया गया है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। ये देश का तीसरा विश्वविद्यालय है जो झारखंड में बना है। ठीक है, इसका फोटो है यूनिवर्सिटी का। नीचे है पाठ्यक्रम है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस। अगर आप एमएससी करना चाहते हैं फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है, आप फॉरेंसिक जानते हैं, अगर आप फॉरेंसिक साइंस में एमएससी करना चाहते हैं तो इसका भी यहाँ पढ़ाई होता है। यहाँ पे एमए, एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, बीएससी ऑनर्स इन फॉरेंसिक साइंस, बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। यानी यहाँ बीसीए के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी की भी पढ़ाई हो जाती है। बीबीए इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन पुलिस साइंस, रिसर्च प्रोग्राम फॉर पीएचडी टू स्टार्ट सून। अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है पीएचडी के लिए, बाकी जो है यहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए और ग्रेजुएशन डिग्री के लिए हो गया है। देखिए सबके सामने यहाँ पे टोटल सीट लिख दिया गया है कि किस कोर्स में, किस प्रोग्राम में कितनी सीटें हैं और उसके सामने आपका उसका पर एनम फ़ी भी लिखा हुआ है, ट्यूशन फ़ी है ये। ठीक है, जैसे कि एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस का टोटल 50 सीट्स लिखा हुआ है और इसका जो फ़ी है वो 22,000 है। ठीक है, जैसे कि आप अगर बीसीए करना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग बीसीए नहीं कर पाते हैं दूसरी जगह पे, अगर आप बीसीए करना चाहते हैं साथ साथ में साइबर सिक्योरिटी की भी पढ़ाई हो जाएगी तो आपको यहाँ पे 50 सीट मिलता है और इसका जो फ़ी है वो है 16,500। एडमिशन फॉर्म की अंतिम तिथि, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक, इसका लास्ट जो डेट है एडमिशन फॉर्म सबमिट करने का वो है 30 जुलाई 2022। विशेष जानकारी के लिए लॉगिन करें, मतलब ये बता रहे हैं कि इससे अधिकतर जानकारी के लिए आप इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है jrsuranchi.com और www.jharkhanduniversities.nic.in यानी जो चांसलर पोर्टल है उसमें जाके भी पता किया जा सकता है। यहाँ नीचे लिखा है झारखंड सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय के डिप्लोमा डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों को झारखंड पुलिस बल में नियुक्ति के लिए अधिमानता वेटेज स्वीकृत है। ठीक है, यहाँ है अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपको और जानकारी को चाहिए तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ नोट करने वाली बात नीचे लिखी गई है, 4 पॉइंट है। यहाँ एडमिशन इज़ थ्रू मेरिट स्क्रीनिंग प्रोसेस,
यानी कि इसका जो एडमिशन होने वाला है वो मेरिट बेसिस पे होगा। यहाँ है ASR ट्यूशन फीस फॉर 1 ईयर इज वेव्ड ऑफ फॉर स्टूडेंट हु हैव लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, जिनके माता पिता कोविड-19 में गुजर गए हैं उनको 1 साल का फ़ी यहाँ पे माफ़ करने का निर्णय लिया गया है इस बार। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा गया है UG एडमिशन इज थ्रू CUET एंड यूनिवर्सिटी सेपरेटली। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो UG का एडमिशन है वो CUET के द्वारा भी होता है और यूनिवर्सिटी सेपरेटली के लिए, आपको पता है कॉमन यूनिवर्सिटीज़ इंट्रेंस टेस्ट का, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से ले सकते हैं। तो CUET का तो डेट ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ एडमिट कार्ड आने वाला, एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी आप यूनिवर्सिटी के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एडमिशन फॉर्म फ़ी इज़ 400 बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन एंड कंपोजिट फ़ी एडमिशन इज़ Rs 6200। ठीक है, यानी एडमिशन फ़ी जो है इस फॉर्म का वो आपका 400 रुपया होगा। आप इसको फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो। देखिए, अगर आप फॉर्म को ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिशन फॉर्म। ठीक है, आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये जो एडमिशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस Rs 400। यहाँ आपको फ़ोटो पेस्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, आप किस कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपको टिक लगाना है, नेम भरना है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, रिलीजन, सारा इसमें डिटेल्स भर देना है। पार्टिकुलर ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन, आप प्रीवियस एग्जामिनेशन का इसमें डिटेल्स भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना एड्रेस भर देना है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सारा डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे आपको अपना साइन कर लेना है। फिर यहाँ डिक्लेरेशन लिखना है, अपना नाम और यहाँ पिता का नाम, फिर साइन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, कोर्स अप्लाइड फॉर। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको, जो ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको उसके लिए। ठीक है, फिलिंग फॉर्म्स ऑनलाइन। देखिए स्टेप 1 है डाउनलोड द एडमिशन फॉर्म। ठीक है, इसको भर लेना है। उसके बाद भरने के बाद आपको फ़ोटो साइज़ भी कर लेना है, उसमें साइन कर देना। ठीक है, याद रखिएगा जहाँ फ़ोटो आप पेस्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आप साइन भी कर लीजिएगा फ़ोटो में ही। ठीक है, उसके बाद स्कैन द फिल अप फॉर्म। ठीक, इस फॉर्म को आप स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद मतलब आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये सारा प्रोसेस करना है कि फॉर्म को पहले भर लेना है। फॉर्म भरने के बाद आपको स्कैन करना है, फिर पेमेंट आपको 400 का करना है बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। देखिए आप कैसे कर सकते हैं, DD के द्वारा कर सकते हैं। DD में आपको झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी फ़ी अकाउंट लिखना है। ठीक है, फिर आप मल्टी सिटी चेक के द्वारा भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम चीज़ लिखना है, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी फ़ी अकाउंट। यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट भी आप इसको कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आपका जो नाम रहेगा वो झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी फ़ी अकाउंट, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, IFSC कोड दिया हुआ है। ठीक है, आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं एट अकाउंट ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको अगर कैश पेमेंट करना है तो आप जाकर फॉर्म को लेकर जाके कर सकते हैं। UPI ID भी दिया हुआ है, अगर UPI ID के द्वारा भी करना चाहते हैं JRSU@ICICI। अब है स्टेप 6। स्टेप 6 में है सेंड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ फील्ड अप फॉर्म एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट टू JRSUadmission@gmail.com। ठीक है, आप इसको सेंड कर सकते हैं इस ईमेल आईडी में JRSUadmission@gmail.com में। मतलब जो स्कैन कॉपी किए हैं सो आप जिस भी थ्रू पेमेंट करते हैं उसका आपको पेमेंट का प्रूफ। ठीक है, अगर आप UPI ID करते हैं या फिर आपको मतलब अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट साथ में आपको देना है। यहाँ नीचे नोट करने वाली बात है, DD प्लस चेक इज़ फॉर ऑफलाइन सबमिशन इन ओरिजिनल। ठीक है, DD या चेक प्लस चेक के लिए ऑफलाइन सबमिशन इन ओरिजिनल, मतलब आप उसका प्रूफ तो भेज दीजिएगा साथ में, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी जाके उसका DD या चेक आपको ऑफलाइन सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा वो लिखा गया है। ओरिजिनल मार्कशीट 10th का, ओरिजिनल मार्कशीट 12th का, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट ग्रेजुएशन, ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10th, ओरिजिनल सर्टिफिकेट 12th। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन
कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर आप अप्लीकेबल हैं तो, और ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का। वो जो आपको अभी हम प्रोसेस बताएं वो आपका ऑफलाइन प्रोसेस था। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। आपको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं। यहाँ नेम ऑफ द एप्लीकेंट भर देना है, मदर्स नेम भरना है, फादर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, रिलीजन आपका क्या है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, या जो भी डिटेल्स आपका मांग रहा है यहाँ पे मोबाइल कर देना है। एड्रेस अपना फुल भर लेना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फ़ोटो और साइन। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है, आप जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप 200 KB के अंदर में JPG, GIF, PNG उसका फॉर्मेट होना चाहिए इमेज का। आप उसको यहाँ पे, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी उसका जेरोक्स करवा कर आप साइन कर लीजिएगा नीचे। ठीक है, अपलोड कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिए नोट कर दिया हुआ है, प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, मतलब सभी का यहाँ पे आपको अपलोड करना है जो जो भी ज़रूरी बताया गया है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर मस्ट नॉट एक्सीड फ्रॉम 100 KB। फ़ोटो और सिग्नेचर 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट मस्ट साइज नॉट एक्सीड फ्रॉम 200 KB। और दूसरे जो डॉक्यूमेंट है वो आपका 200 KB का होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन में क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, नीचे नोट लिखा हुआ है द एप्लीकेशन शुड अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन। रिजर्व कैटेगरी मस्ट फर्निश देयर कास्ट इनकम सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। Applicant can submit photocopy of his her qualifying examination mark on before 10th August 2021। ठीक है, यानी उसका फ़ोटोकॉपी आप सबमिट कर सकते हैं 10 अगस्त 2021 तक। ठीक है, ये सारा डिटेल्स था। ये दोनों प्रोसेस है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन का। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।